प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सपा प्रत्याशी अनूप सांडा ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि सांसद ने सिर्फ हवाई घोषणाएं की हैं। चुनाव जीतने के बाद पटरी गुमटी दुकानदारों की समस्या हल की जाएगी। तो वही लोकमंच न्यूज के ब्यूरो चीफ आशिफ बेग ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अगर बात करें सपा की, तो सपा ने भी करीब करीब कैंडिडेट उतार दिए हैं। आज हम बात करते हैं सुल्तानपुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी अनूप सांडा जी से कि क्या मुद्दे इस बार आपके चुनाव के रहेंगे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही थी और सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जनपद में विकास के कई बड़े काम हुए। लेकिन पिछले 5 साल के भाजपा शासनकाल में विकास के दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन विकास के नाम पर सुल्तानपुर शून्य रहा। सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुकरती रही। संवेदनहीन सरकार है, तानाशाह सरकार है, अहंकारी सरकार है। जनता को भ्रमित करके और जनता को भयभीत करके अपनी असफलताओं को छुपाना चाहती है। लेकिन जनता में सरकार के इस रवैये के प्रति भारी आक्रोश है और इसके प्रमाण स्वरूप आप देखें कि हर क्षेत्र में भारी जनसमर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इस आधार पर हम लोगों का ये मानना है कि आने वाले चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्र में सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी विजय प्राप्त करने जा रही है। जैसा कि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं मेनका गांधी सांसद है और उनका दावा किया जाता है कि काफी विकास हुआ, चाहे निषाद समुदाय का हुआ, बाघ मंडी का हुआ, तो तमाम ऐसे दावे किया करती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी क्या चीजें रह गई हैं कि जो आप विधायक बनने के बाद उसको पूरा करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बाघ मंडी का दावा एकदम झूठा है। बाघ मंडी सपा के सरकार शासनकाल में हमारे कार्यकाल में उसकी जमीन आवंटित हुई, हमारे कार्यकाल में वो मंडी बनी, उसका शिलान्यास भी मैंने किया था, उसका लोकार्पण भी मेरे समय में हुआ। तो बाघ मंडी का श्रेय लेना तो सरासर राजनीतिक बेईमानी है। लेकिन उसके अलावा जो विकास हुआ वो कहाँ विकास हुआ, वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो मात्र दावों तक विकास सीमित है। आप सुल्तानपुर से टाटिया नगर से गोसाईगंज तक चले जाइए तो राजमार्ग है, उस सड़क की जो हालत है वो बता देगी कि सांसद जी ने विकास क्या करवाया है। तो विकास तो कहीं हुआ नहीं, विकास के दावे पर जरूर हुए हैं। पूरे शहर में पर्यावरण प्रेमी सांसद महोदया ने 200 से ज्यादा पेड़ कटवा दिए, सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, विकास हो गया है। तो ये विकास के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है और गरीबों को उजाड़ने की, परेशान करने की योजना बनाई जा रही है। कई सरकार बदली, कई विधायक बदले, जो पट्टी गुमटी सबसे बड़ी समस्या है। सुल्तानपुर अगर शहर की बात करें तो पट्टी गुमटी दूरी है, तो किस तरह इनकी समस्या हल करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले लाठी पटकते हैं, इनको भगा देते हैं। इनके रोजगार के लिए क्या इंतजाम रहेंगे। देखिए, पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने प्रयास किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, अखिलेश जी की सहृदयता से उन्होंने ये निर्देश दिया था कि कोई स्थान आप तलाशिए शहर में और हम 500 दुकानें बनवा करके देंगे। लेकिन कोई उचित स्थान उस समय पर मिल नहीं पाया था और उसके बाद चूंकि कार्यकाल हम लोगों का समाप्त हो गया तो उस काम को आगे बढ़ाया नहीं जा सका। लेकिन अगर इस बार मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हल करा करके एक जनता बाजार बनवाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें जो फुटपाथ और पटरी के दुकानदार हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को समायोजित किया जा सके। जी बिल्कुल, सपा प्रत्याशी अनूप सांडा का कहना है कि पटरी गुमटी दुकानदारों की समस्या हल होगी और साथ ही साथ सरकार बनने के बाद लोगों का विकास होगा। और यह भी कहा गया कि जिस तरह से मेनका गांधी ने दावा किया हो, दावे खोखले हैं।
फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का क्या रुख होता है। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ।